तो देखिए जनाब, आज हमने बनाया लच्छा पराठा और बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा जिसमें लचक भी है, जो क्रंची भी है, क्रिस्पी भी है। और ये देखिए अंदर तक पका हुआ, बिल्कुल इसकी परतें अलग हो चुकी हैं। देखिए ये क्रंची भी है और साथ में सॉफ्ट भी है और बहुत ही मज़े का पराठा है, मुंह में घुलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हमने बनाया। 2 कप हमने आटा लिया। ये मैदा नहीं है, ये आटा है, सफ़ेद वाला आटा है। और उसमें हमने नमक और 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके मिक्स कर देना है। इसे हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। आटा हमने थोड़ा सख्त लगाना है, नरम आटा हमने नहीं गूंदना। अच्छा, एक बात का ख़्याल रखिए कि जब भी आप पराठे बनाते हैं उसके लिए जो आटा गूंदते हैं तो उसमें हद से ज़्यादा जो है ऑयल या घी मत डालिएगा, इससे आपका पराठा जो है ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल मुनासिब मकदार में डालिएगा, 3 से 4 खाने के चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और पहले आपने उस ऑयल को या फिर उस घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आटे में, उसके बाद आपने आटा लगा लेना है। छोटी छोटी टिप्स के साथ आपको मैं सिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप लोग जब भी पराठे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आटे को आपने अच्छी तरह से गूंद लेना है और नरम नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। इससे आपके बेलने में आपको आसानी होगी। और दूसरा, इस पे आप जब ऑयल डालेंगे या फिर खुश्का डस्ट वगैरह करेंगे तो आपका पेड़ा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए जनाब, हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह देखिए इतना सख्त हमने लगा लिया है। अब इसे ढक के हमने एक साइड पे रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद हमने अपना आटा लेके उसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े हमने बना लेने हैं। सारे पेड़े बना के हमने थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बेल लेना है। थोड़ा सा खुश्का लेके हमने सारे पेड़ों को थोड़ा थोड़ा बेल लेना है। इस तरह से देखिए एक साइड पे करके एक हम बेल लेते हैं। इस तरह एक बेलना है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी लगाना है और थोड़ा सा आटा डस्ट करके इस तरह से खुश्क आटा, और दोबारा से हमने पेड़ा लगाना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमने इसे रखते जाना है। सारे पेड़े हमने इस तरह से लगा लेने हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इसमें आपके सारे पेड़े एक साथ बन जाएंगे। तो सारे पेड़े हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगा देने हैं और इसे इस तरह से बेल लेना है। और बेलने के बाद हमने उसे रोल कर लेना है। देखिए अच्छी तरह से हमने बेल लिया, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के रोल कर लिया। और देखिए इस तरह से हमने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, और अब इसमें से एक एक करके हमने उसे बेल लेना है, थोड़ा सा रेस्ट दे के तकरीबन 5 मिनट का। ये देखिए इस तरह से हमने अपना पेड़ा बेल के गोल रोटी बना लेनी है, जितने साइज़ की आपको चाहिए। इस तरह से आप पेड़े को बेलेंगे तो आपका क्या होगा कि आपके पराठे के लच्छे ख़राब नहीं होंगे। वरना नॉर्मली जब भी आप पेड़ा बनाते हैं लच्छे पराठे के लिए और उसके ऊपर बेलन लगाते हैं तो होता क्या है कि आपका सारे लच्छे उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस वाले में से आपके लच्छे ख़त्म नहीं होंगे। अब हमने तवा गरम कर लिया है, इसके ऊपर हम अपने एक रोटी लगाएंगे इस तरह से और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। डीप फ्राई हमने इसे नहीं करना, ज़्यादा घी हमने यूज़ नहीं करना, बस इस वाले साइड पे थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब हमने इस तरह से घुमा देना है इसे। आप एक चिमटे की मदद से करें। और इसे हमने फ्राई कर लेना है। दरमियानी आंच पे चूल्हा आपने बिल्कुल दरमियाना रखना है। अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा तो आपका पराठा ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखिए एक पराठा एक साइड से फ्राई हो चुका है। इसी तरह हमने दूसरा पराठा भी बना लेना है। मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ, आप देखिएगा। एक हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे उतार लेते हैं। इस तरह हमने दूसरा पराठा भी बना लेना है। मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। आपके पराठे गोल भी बनेंगे, आपके पराठे टूटेंगे भी नहीं। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके पराठे बनेंगे। आप अगर बिल्कुल
तरीके से बनाएंगे तो आपकी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी। आप मिक़दार का ख़्याल रखेंगे तो आपका टेस्ट कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप अपने चूल्हे को कंट्रोल में रखेंगे, उसका ख़्याल रखेंगे, वो आप उसे तेज़ आहिस्ता ख़ुद से टाइम पे करेंगे तो आपकी चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होंगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से बाद दफ़ा हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यही मशवरा है मेरा आपको कि आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो चूल्हे के पास ही खड़े रहें और पराठा वगैरह बनाएं तो बिल्कुल भी हटिएगा मत, वरना आपके सारे पराठे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो चूल्हे के पास ही खड़े रहिएगा, दरमियानी आंच पे चूल्हा रखिएगा और पराठे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पलटते जाइएगा। एक साइड पे आपने उसे छोड़ना नहीं है। इस तरह आपके क्रिस्पी पराठे तैयार हो जाएंगे सिंपल तरीके के साथ। और ये देखिए जनाब, हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे पराठे कैसे बने हैं। बहुत ही यमी से, बहुत ही क्रंची से पराठे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पराठे कैसे बने हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है और ये देखिए जनाब पराठे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए बहुत ही क्रंची और खाने वाला पराठा। इसके जो है लच्छे आराम से खुल जाएंगे और ये टूट के बिखरेगा भी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।